हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया था और आज उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने इसी में आप लोगों को 4 प्रैक्टिस सेट करवाया है जो दिसंबर 2024 में पेपर हुआ है आरपीएफ एसआई का। उसके सारे क्वेश्चन मैंने उसमें करवाया है। आप लोगों ने नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आज हम लोग इसमें मैंने 60 क्वेश्चन तो इसमें लिखा है जो आरपीएफ कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उसके, और जो अभी हाल ही में आरपीएफ एसआई हुआ है उसके भी क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और 60 क्वेश्चन तो मैंने इसमें लिखा है। साथ ही साथ हम लोग इसे एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखने वाले, तो लगभग 100 से 150 तक के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगता है लास्ट में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग इसे देखते हैं और देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। अब देखिए, आप लोग प्रीवियस ईयर का कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाकर देखेंगे तो गुप्त वंश से क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। कभी पूछेगा गुप्त वंश के संस्थापक कौन है, कभी पूछता है कि अंतिम शासक कौन थे, कभी कभी पूछता है हरिशेर किसके दरबारी कवि थे, कभी कभी पूछा जाता है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में जारी किए गए थे, कभी पूछा जाता है कि सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए किस शासक को दिखाया गया है, कभी कभी पूछा जाता है कि गुप्त वंश के जो अधिकतम सिक्के जारी किए गए थे उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, गुप्त वंश से बनते हैं। तो चलिए सारे क्वेश्चन को इसी एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले ये देखिए। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। तो विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्हें क्या कहा जाता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से ये ध्यान रखिएगा कि अकबर, आप लोगों को पता होगा ना, मुगल शासक अकबर और ये चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दो ऐसे शासक थे जिनके राज्य में कौन रहते थे, नवरत्न। तो कभी कभी पूछा जाता था कि इतिहास के कौन दो ऐसे शासक थे जिनके राज दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, मुगल शासक अकबर और गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय से ये दो क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप लोग। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है, विक्रमादित्य। अब आइए यहाँ से क्वेश्चन पहले देख लेते हैं, यहाँ इनके सारे शासक गुप्त वंश के, उसके बाद हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तब देखिए गुप्त वंश के शासक को हम लोग कैसे याद करेंगे। एक ट्रिक देखिए आप लोग, गुप्त वंश के शासक की ट्रिक क्या है, सोच सोच के कस के भागा। क्या ध्यान रखेंगे, सोच सोच कर कस के भागा। अब क्या ध्यान रखेंगे, देखिए स से ध्यान रखेंगे श्रीगुप्त, च से चंद्रगुप्त प्रथम, फिर स से याद करेंगे समुद्रगुप्त, फिर च से ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर के से हटा दीजिएगा, का से हो जाएगा फिर कुमारगुप्त, और सा से हो जाएगा स्कंदगुप्त, फिर का से हटाएंगे आप लोग, फिर क्या हो जाएगा, भा से हो जाएगा भानुगुप्त, और विष्णुगुप्त से हो जाएगा विष्णुगुप्त। ये हैं सारे शासक। मैंने यहाँ लिख भी दिया गया है कि कौन अक्षर से क्या बनेगा, आप लोग यहाँ से देख भी पाएंगे। अब विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे, आप लोग ये ध्यान रखेंगे, और श्रीगुप्त संस्थापक थे गुप्त वंश के। तो दोनों क्वेश्चन हो गया कि गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे और अंतिम शासक थे कौन थे। उसके बाद आप लोग समुद्रगुप्त से एक क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि इन्हें बीड़ा, एक सिक्के पर इन्हें बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। और कई बार क्वेश्चन ये आया है कि किस गुप्त वंश के शासकों से ये पता चलता है कि संगीत में उनकी रुचि थी। तो ये गुप्त वंश ही था। उसके बाद आप लोग क्या क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त को बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया था, विष्णुगुप्त अंतिम शासक थे, श्रीगुप्त प्रथम शासक, श्रीगुप्त संस्थापक थे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, सर्वाधिक सोने के सिक्के गुप्त वंश में जारी किए गए थे। ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और जो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, दो क्वेश्चन देखिए, हरिशेर किसके दरबारी कवि थे। गुप्त काल के चांदी के सिक्कों को क्या कहते हैं, तो रुपयक, बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। और हरिशेर किसके दरबारी कवि थे, तब आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, समुद्रगुप्त के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, गुप्त वंश से क्वेश्चन बनता है। तो गुप्त वंश से जो ज़्यादा क्वेश्चन बनता है हम लोगों ने इसमें देख लिया है।
और प्रयाग प्रशस्ति बहुत पूछा जाता है किसने लिखा है, तो प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, हरिशेर से। किसने लिखा है, हरिशेर। अब एक बार हम रिवाइज करा देते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या क्वेश्चन गुप्त वंश से देखा। सबसे पहले देखा कि गुप्त वंश के शासक कौन कौन से हैं, तो ट्रिक के माध्यम से हम लोगों ने देखा, सोच सोच कर कस के भागा। श्रीगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त प्रथम हो गया, उसके बाद समुद्रगुप्त हो गया, चंद्रगुप्त द्वितीय हो गया, फिर कुमारगुप्त हो गया, फिर स्कंदगुप्त हो गया, फिर भानुगुप्त हो गया, उसके बाद विष्णुगुप्त, ये शासक थे। वहीं पर हम लोगों ने देखा कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, और उनके उनके जो राज दरबार में नवरत्न रहते थे, ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि समुद्रगुप्त जो थे वो उनको एक सिक्के पर बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि गुप्त वंश के चांदी के सिक्के को रुपया कहते हैं। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस वंश में जारी हुए, तो गुप्त वंश में जारी हुए। हरिशेर किसके दरबारी कवि थे, तो हम लोगों ने देखा कि किसके थे, समुद्रगुप्त के। और प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा है, तो हरिशेर ने। अंतिम शासक कौन थे, विष्णुगुप्त, और संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। तो ये सारे क्वेश्चन थे। आप लोगों, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा सारा क्वेश्चन। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है। मैं आप लोग ये तो सभी लोग रट लेते हैं, क्या, RCC, BAI और AKS, ये सभी लोग याद कर देते हैं। रूस, कनाडा की सबसे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, लेकिन सबसे छोटा कौन है, ये भी ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ से आप लोग ये जानते हैं कि रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दुनिया का, लेकिन भारत किस नंबर पर है, तो 7वें नंबर पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश रूस है, और भारत किस नंबर का है, तो 7वां, ये ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा देश 7वां है, लेकिन सबसे छोटा देश दुनिया का कौन सा है, ये भी ध्यान रखिए। तो वेटिकन। सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका किस शहर में स्थित है, तो वेटिकन शहर में स्थित है, और यह दुनिया का सबसे छोटा देश है, ये ध्यान रखेंगे। VMNT, इसे ध्यान रखेंगे। तो वेटिकन, मोनिका, नौरू और तुसारू, ये 4 सबसे छोटे देश हैं दुनिया की। तो सेंट पीटर्सबर्ग बेसिलिका किस शहर में स्थित है, तो वेटिकन में, ध्यान रखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंबन द्वीप नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल किस राज्य में स्थित है। मैंने ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को कई बार कराया है। व्हीलर द्वीप कहाँ है, उड़ीसा में है, मैंने बताया था। पंबन द्वीप कहाँ है, तमिलनाडु में है। और सालीसोटा द्वीप कहाँ है, तो ये आप लोगों को पता होगा कि महाराष्ट्र में है। सालीसोटा द्वीप कहाँ है, तो कहाँ है ये, महाराष्ट्र में। उसके बाद लक्षद्वीप, यहाँ आप लोगों को पता ही है। और उसके बाद अंडमान निकोबार। तो पंबन द्वीप बहुत पूछा जाता है किस, और आप लोगों को पता होगा कि पंबन द्वीप इतनी बार पूछा गया, क्या बताए, तो तमिलनाडु राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है। अब देखिए साइंस से क्वेश्चन है, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी कई बार आता है कि मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, टमाटर लाल क्यों होता है, मिर्च लाल क्यों होती है, खीरे में कसैलापन क्यों होता है। तो देखिए मिर्च में तीखापन किसके कारण होता है, कैप्सेसिन के कारण। और मिर्च लाल क्यों होता है, तो कैप्सेसिन के कारण, ध्यान रखिएगा। कुकुरबिटेसिन, खीरे में जो कसैलापन होता है वो किसके कारण होता है, कुकुरबिटेसिन के कारण। किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, आयोडीन राइट आंसर हम लोगों का हो जाएगा। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अनीमिया, ध्यान रखेंगे आप लोग ये भी। गांधी जी से क्वेश्चन बनता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो 9 जनवरी 1915, आप सभी लोगों को पता होगा। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1915। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों, क्योंकि गांधी जी वहाँ से लौट कर आए थे। अब आप लोग यहाँ से थोड़ा ध्यान रखेंगे कि खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1919 में, और कब तक चली थी, 1922 तक चली थी। यहीं से ध्यान रखेंगे कि 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी, और ये कब तक चली थी, तो ये भी 1922 में चली थी। 1922 आप लोगों को यहाँ से ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था, चौरी चौरा कांड हो गया था, जिसके कारण 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा कर दी। तो चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था, गोरखपुर में हुआ था। एक जेल को जला दी गई थी, तो आप लोगों को कुछ अधिकारी और एक थानेदार उसमें
उनकी मृत्यु हो गई थी। कब हुआ था चौरी चौरा कांड? तो 5 फरवरी को हुआ था और 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। उसके बाद और क्या गांधी जी से आप लोग ध्यान रखेंगे? उसके बाद गांधी जी ने क्या, तो 1923 में, 1922 में ख़त्म हुआ, 1923 में क्या हुआ, उसके बाद 1924। ये सारे डेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए 1930 से 1934 तक गांधी जी ने क्या चलाया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 तक। और ये 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। आप लोगों को पता होगा 34 दिन ये चला था। तो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था। 1930 में चालू हुआ। ये दांडी मार्च 34 दिन हुआ था, सॉरी। ये दांडी मार्च जो है 1930 में ही दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी और ये जो है 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चली थी। 1930 में ही स्टार्ट हुई थी और ये पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन कितने दिन चला था? तो 1930 से 1934 तक। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1932 में। पूना पैक्ट समझौता कब हुआ था? 1932 में। और ये किसके बीच हुआ था? तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसके बीच हुआ था पूना पैक्ट समझौता? तो गांधी जी और किसके बीच हुआ था? गांधी जी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद आप लोग ये भी अगर ध्यान रखना चाहे तो आप लोगों को पता होगा खेड़ा आंदोलन हुआ था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भी 1918 में हुआ था। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि 1917 में क्या हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। 1916 में क्या हुआ था? तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने की थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? और भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? सारे क्वेश्चन यहीं से आप लोग देख सकते हैं। तो भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी कौन? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। और कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की। और भारत की पहली महिला CM कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। ये भी उत्तर प्रदेश की थी। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल जी थी। ये आप लोगों को पता होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अब यहाँ से आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं भारत की। इससे पहले वो क्या थी? झारखंड की राज्यपाल थी, गवर्नर थी। बहुत बार क्वेश्चन कई एग्जाम में ये आ चुका है, ध्यान रखिएगा। और पूछा जाता है कि पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? तो नीलम संजीव रेड्डी जी हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। देखते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पहले गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन है? तो APJ अब्दुल कलाम थे। ये भी ध्यान रखिएगा। कतर की राजधानी क्या है? कतर की राजधानी दोहा। चीन की राजधानी बीजिंग। पेरिस आप लोगों को पता ही है। फ्रांस की है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अब यहाँ से यही क्वेश्चन मेरा बताने का मतलब नहीं है। यहाँ से आप लोग कुछ आर्टिकल ध्यान रखेंगे जो कि अभी हाल ही में RPFSI में पूछा गया है। 51A ये क्या है? इसमें आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। पहले 10 थे, अब 11 हैं। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? इसमें जो पेरेंट्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को स्कूल भेजिए। ये उनका एक कर्तव्य बताया गया है। और 86वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया है। यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे क्या? 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुआ तब उसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। उसके बाद 51A जोड़ा गया। और ये 45 ये तीनों हैं। 51A में क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देने के लिए सरकार बाध्य है। इसीलिए इसमें ये जोड़ा गया है जब घर के माता पिता बच्चों को भेजेंगे तभी तो सरकार उन्हें शिक्षा दे पाएगी, इसलिए ये इसमें दिया गया। और 45 में पहले ये था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को सरकार को शिक्षा देनी चाहिए, ये 45 में था। लेकिन जब इसमें 6 से 14 वर्ष कर दिया गया तो 45 में क्या रख दिया गया कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को सरकार को शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि DPSP में सिर्फ सुझाव दिया जा सकता है, इसमें न्यायालय में याचिका दायर नहीं किया जा सकता। तब 45 में कहा गया है कि सरकार को शिक्षा देनी चाहिए 0 से 6 वर्ष के बच्चों को।
तो कई बार क्वेश्चन आया है कि आर्टिकल 51A के 11वां मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद के समान है। तब ध्यान रखेंगे मतलब किसके आधार पर जोड़ा गया है। तो ध्यान रखेंगे कि जो 51A के है वो 21A के साथ ही जोड़ा गया। इसमें ये कहा गया है कि सरकार को शिक्षा देनी चाहिए, सरकार देने के लिए बाध्य है। और 51A के में 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसमें ये कहा गया है कि पेरेंट्स को अपने 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवानी चाहिए, उन्हें स्कूल भेजना चाहिए। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, ये सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आर्टिकल 21 भी ध्यान रखिए, निजता का अधिकार किस में दिया गया है। तो आर्टिकल 21 में ही दिया गया है निजता का अधिकार या जीवन का अधिकार, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये सब क्या है आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है। तो आर्टिकल 20, 21 और 22 आप लोगों को पता है। आर्टिकल 21 और 20 जो है इसे तो आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता, बाकी सारे मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 21 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है और आर्टिकल 22 में क्या है। आर्टिकल 22 में क्या दिया गया है, गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार किस में दिया गया है, 22 में। 20 में क्या दिया गया है, 20 में क्या है, तो अपराध के दोष सिद्धि का अधिकार, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक अपराध के लिए जो है आपको सजा एक ही बार दिया जा सकता है, आपको खुद के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये सारे अधिकार 20 में दिए गए हैं। 21 में जीवन का अधिकार है, 22 में गिरफ्तारी के संरक्षण का अधिकार है और 19 में आप लोगों को पता है अब व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और उसमें 6 अधिकार सम्मिलित हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसमें तो आर्टिकल 32 राइट आंसर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और आरपीएफ एसआई में भी पूछा गया था एक कि किस रिट के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो नीचे वाले न्यायालय को कहती है कि आप लंबित चल रहे मुकदमे को मेरे पास भेज दें। तो आप लोगों ने मेरे साथ ये क्वेश्चन उसमें देखा होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 32 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकती है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 रिट जारी करती है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा लेख, मैंने उसमें आप लोगों को सारे अच्छी तरह से बताया था, आप लोगों को पता होगा। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत अनटचेबिलिटी का अंत, उसके उन्मूलन की बात की गई है आर्टिकल 17 में। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। 14 क्या है, ध्यान रखिएगा, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे, यह आर्टिकल 14 में है, ध्यान रखिए। और 40 में क्या है, 40 में तो पंचायत का गठन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है, वही क्वेश्चन है। अनुच्छेद छुआछूत अनटचेबिलिटी का अंत है, उपाधियों का अंत 18 में है, कानून के समक्ष समानता 14 में है, धर्म, जात, लिंग आदि के आधार पर वो नहीं होगा भेदभाव, आर्टिकल 15, जीवन का अधिकार आर्टिकल 21, ये पूछा गया था आरपीएफ एसआई में, ध्यान रखेंगे आप लोग। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 44, 44 समान है, मैंने कई बार बताया है। पंचायत 50 में। 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा। 50 में क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के सेपरेशन की बात बताई गई है, अलगाव करने की, अलग होने की बात बताई गई है। तो 50 में ये है, ध्यान रखिए। अब बात आ गई यहाँ डीपीएसपी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आर्टिकल 36 से 51 के बीच इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पर 48A पर्यावरण से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, पर्यावरण की देखभाल इससे सबसे संबंधित है आर्टिकल 48A, ध्यान रखेंगे। और ये 36 से 51 के बीच इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था 45 में क्या है, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए सरकार को, ये बताए गए। ये लिया आयरलैंड से गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। भाग 4A में इसका वर्णन है, भाग 4A में वर्णन है आर्टिकल 36 से 51 में, इसे लिया आयरलैंड से दिया गया है। और इसके कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर हैं। समान नागरिक संहिता 44 में, पंचायत का गठन 40 में, 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है, 50 में क्या है, तो 50 में न्यायपालिका कार्यपालिका के सेपरेशन की बात बताई गई है। उसके बाद 45 अभी मैंने बताया क्या है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए सरकार को, ये इसमें बताया गया है। 36 में क्या है, तो राज्यों की परिभाषा दी गई है। 37 में बताया गया है कि न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं डीपीएसपी से।
आगे देखेंगे हम लोग क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आर्टिकल 51 ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ है, ध्यान रखिएगा। रानी रुद्रमा देवी किस राज्य वंश की प्रसिद्ध शासिका थी, तो काकतीय वंश की, क्या ध्यान रखेंगे, काकतीय वंश की शासक थी, ध्यान रखेंगे आप लोग। राइट आंसर ऑप्शन 4 है हम लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वल्लमकाली किस तरह का एक पारंपरिक खेल है, वल्लमकाली क्या है, एक नौकायान खेल है, कहाँ का है, केरल का है, उत्सव मनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा ये RPFSI में क्वेश्चन आया था कि वल्लमकाली उत्सव किस राज्य का है, तो केरल का है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, ये सभी को पता होगा। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, ये आप लोगों को पता होगा। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे 8 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, इंडियन एयरफोर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद 8 मार्च को क्या होता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो उसके बाद 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, 23 अगस्त को क्या मनाया जाता है, अंतरिक्ष दिवस, भारतीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है, आप लोगों को पता होगा। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, असम के गुवाहाटी में, बहुत पूछा जाता है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, उड़ीसा में। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है, पुरी उड़ीसा में, पुरी उड़ीसा में क्या है, जगन्नाथ मंदिर है, आप लोग ध्यान रखेंगे। खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में है, आप लोगों को पता होगा खजुराहो मंदिर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद कोणार्क मंदिर कहाँ है, एक तो कंबोडिया में है और एक कोणार्क मंदिर उड़ीसा में भी है, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, तो ये भी आप लोगों को पता होगा। तिरुपति मंदिर कहाँ है, चित्तूर में, तिरुपति मंदिर कहाँ है, चित्तूर में है। सिगमो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो गोवा में। गोवा में क्या मनाया जाता है, सिग्मोत्सव, वांड्रम उत्सव, अंगूर उत्सव, अंगूर उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है, सिग्मोत्सव, वांड्रम उत्सव। उसके बाद अंगूर उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है, चिक्कलकालो उत्सव भी यहीं मनाया जाता है, सांजाओ उत्सव भी यहीं मनाया जाता है, सेंट फ्रांसिस जेवियर उत्सव भी यहीं मनाया जाता है, थ्री किंग्स भी यहीं मनाया जाता है। तो ये सारे उत्सव गोवा के ही है, कौन कौन है, वांड्रम, सिग्मो, चिक्कलकालो, सांजाओ, थ्री किंग्स, वास्को, अंगूर उत्सव, ये सब कहाँ के हैं, ये सारे गोवा के हैं। उसके बाद बिहार के बात करें तो सरहुल है, जीतिया है, सोहराय है, छठ पूजा है, सोनपुर मेला है, पितृपक्ष है, ये सारे कहाँ के हैं, बिहार के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 रही है, ये नंबरिंग गलत हो गई है, आप लोग ध्यान रखेंगे। भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था, हिंदू पैट्रियार्क था, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो वर्तमान एट प्रेजेंट 6 है, लेकिन मूल संविधान में 7 थे। तो आप लोगों को पता होगा 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1948 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। वर्तमान में यह आर्टिकल 300A में है और वह एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कई बार क्वेश्चन आया है कि संपत्ति के अधिकार को अब कहाँ रखा गया, तो आर्टिकल 300A में रखा गया। किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, तो 32, और हाई कोर्ट किसके द्वारा जारी करता है, तो 226। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25, और लेटेस्ट वाला अमरावती है, ये भी ध्यान रखेंगे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद थे और भारत के एकमात्र पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने एकराट की उपाधि धारण की थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। घनानंद जो था ये इसका अंतिम शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसे पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक हैं, आप लोगों को पता होगा। अनुच्छेद 149 किससे संबंधित है, इसमें पूछा गया था आर्टिकल 148 कैग से, आप लोगों को पता होगा। नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक आर्टिकल 148 से आर्टिकल 151 के बीच में है। 148 में इनका पद का वर्णन है और आर्टिकल 150 में किसका वर्णन है, तो किसका वर्णन है, इनकी शक्तियों का। इनकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखेंगे।
यहाँ से देखिए, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कार्यों और शक्तियों का वर्णन किया गया है किसमें, आर्टिकल 149 में। और आर्टिकल 148 कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इसका इंग्लिश में होता है। 148 में इनके पद का वर्णन किया गया है। 76 में अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी हैं। भारत के विधि कानूनी अधिकारी कौन होते हैं, तो वो कौन होते हैं, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी होते हैं। ये केंद्र में होते हैं। सबसे ये पता होगा कि सरकार को कानूनी सलाह देते हैं कौन, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। और राज्य में कौन होते हैं मुख्यमंत्री को देने के लिए, तो आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होते हैं। तो अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल से यही 76 और 165 यही पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। पहला परमवीर चक्र किसे दिया गया था, तो मेजर सोमनाथ शर्मा को। एक लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। कोस्का की खोज किसके द्वारा की गई थी, तो रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी। 1665 में की गई थी। किसमें इन्होंने खोजा था, तो एक इन्होंने किसमें खोजा था, बोतल में मृत कोस्का की खोज की थी। जीवित कोस्का की खोज ल्यूमन हॉक ने की थी। उन्होंने पॉन्ड वाटर में की थी, तालाब के जल में उन्होंने खोज की थी। तो जीवित कोस्का की पूछे तो क्या होगा, ल्यूमन हॉक। और मृत कोस्का की पूछे तो रॉबर्ट हुक 1665। कोस्का सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था 1939 में। फंक ने किसकी खोज की, तो विटामिन की खोज की थी। सोरेनसन ने किसकी खोज की, तो पीएच वैल्यू की। सेवन पर वैल्यू उदासीन, सेवन से कम तो अम्लीय, सेवन से ज़्यादा तो क्षारीय। ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पहली बार झंडा कहाँ फहराया था, तो इंडिया गेट पर। ए लेटर टू माई डॉटर, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये किसकी है, जवाहरलाल नेहरू जी की है। परसेट्स ऑफ जीसस भी किसकी है, इन्हीं की है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज। और एक पत्र मेरी पुत्री को, ये किसकी है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की ही है। पुस्तक की बात आए तो आप लोगों को कुछ पुस्तक याद भी होगा। हम कॉमरेड हमदर्द किसकी है, ये सारे आप लोगों को पता होगा। गांधी जी की स्वराज्य और सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये सारी गांधी जी की है। केसरी मराठा, ये किसकी है, तो बाल गंगाधर तिलक की है। बाल गंगाधर तिलक जी की है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय जी की है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशन किसकी है, काल किसकी है, तो प्रांजपे की है। तो ये सारे जो मॉडर्न हिस्ट्री के भी पुस्तकें हैं उसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा कि धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी जी ने दिया था और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। दादा भाई नौरोजी जी ने पुस्तक लिखी थी क्या, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रस्त गफ्तूर, 2 पुस्तक उन्होंने लिखी थी। आप लोगों को पता होगा कि 1886, 1893 और 1903, 3 बार उन्होंने क्या की थी, कांग्रेस अधिवेशन की बैठक की थी, अध्यक्षता की थी। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी, 25 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है। और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहले मतदान देने की आयु कितनी वर्ष थी, 21 वर्ष। लेकिन 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा कितना वर्ष कर दिया गया, 18 वर्ष। ये भी ध्यान रखेंगे। किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था, ये पूछा जाता। तो 61वें। महासागरों के सतही जल का तापमान कितना होता है, तो 17 डिग्री सेल्सियस राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन भी राइट आंसर है। तो 5 महासागर हैं, आप लोगों को पता होगा। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, दक्षिणी और आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, इंडोजिन महासागर, सौदर्न महासागर और आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 65 ट्रिक से उसे ध्यान रख पाएंगे अगर ना याद हो तब। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का पहली जैविक कृषि वाला राज्य बना, तो सिक्किम बना था और 2016 में बना था। ये भी ध्यान रखेंगे। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है, आप लोगों ने देखा होगा कि नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। रजत क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडे के उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है, पेट्रोलियम से संबंधित है। गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो दूध उत्पादन से।
तो ये कुछ क्रांति है जो पूछी जाती है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है और हरित क्रांति के भारत में जनक MS स्वामीनाथन जी। तो ये कुछ क्रांति है जो पूछी जाती है, किससे संबंधित है, सिंपल सा। जैसे विटीकल्चर से सेमीकल्चर, ये सब पूछा जाता है कि किससे संबंधित है। विटीकल्चर केचुए के उत्पादन से, पिसीकल्चर तो मछली से। तो ऐसे ही ये भी ध्यान रखिएगा, नीली क्रांत, हरी क्रांत, भूरी क्रांत, श्वेत क्रांत, रजत क्रांति, गोल क्रांति, कृषि क्रांति। ये पेट्रोलियम से कृषि क्रांति है, ध्यान रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर भारत में पहली ट्रेन का उद्घाटन कब हुआ, डलहौजी ने किया। भारत में रेल का जनक किसे माना जाता है, उसे ही माना जाता है, यानी कि डलहौजी को। 1853 में इसका हुए। मुंबई से ठाणे के बीच पहली ट्रेन चली थी। पूछी जाती है कहाँ से कहाँ के बीच चली थी, तो ध्यान रखेंगे मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन, तो मैंने बताया था, कैसे ध्यान रख पाएंगे आप लोग, बलदेव सिंह। जिसमें बल होगा वही तो रक्षा कर पाएगा। तो पहले कौन थे, बलदेव सिंह थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष भारतीय कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखिएगा, बहुत पूछा जाता है। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। पहले राष्ट्रपति भारत के कौन थे, तो राजेंद्र प्रसाद। अभी तक मात्र यही एक राजेंद्र प्रसाद जी हैं जो भारत के 2 बार लगातार राष्ट्रपति बने। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। तो सारे क्वेश्चन ये आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत की पहली अंडर वाटर परियोजना किस शहर में शुरू की गई थी, कोलकाता। ये ऐसे कई बार आया। आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो क्या ध्यान रखेंगे आप लोग, सरोजिनी नायडू। कब थी, 1925 में, कानपुर अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को। किस नदी को कहा जाता है, बंगाल का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को क्या कहते हैं, एकता स्थल कहते हैं। ज्ञानी जैल। चैत्रा भूमि किसे कहते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की समाधि स्थल को। शांति वन किसे कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। राजघाट किसे, गांधी जी के। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। शक्ति स्थल किसकी है, ये शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के समाधि स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये RPSI अभी हाल ही में पूछा गया, उसमें क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से भारत का पहला उपग्रह, तो प्रथम उपग्रह, और ये कैसा है, कृत्रिम उपग्रह है, आर्यभट्ट। ये है, ध्यान रखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से हर्ट्ज किसका मात्रक है, अभी पूछा गया था। 1 जूल, ऐसा ही क्वेश्चन था। हाँ, 1 अर्ग में कितने जूल होते हैं, ये पूछा गया था। तो 10⁻⁻7। अभी हाल ही में ये RPSI में क्वेश्चन आया है। 1 हर्ट्ज। निम्नलिखित में से हर्ट्ज किसका मात्रक है, तो शक्ति का मात्रक है, ध्यान रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है, मैंने इसे ट्रिक के द्वारा आप लोगों को याद कराया है, इसमें भी मैंने ट्रिक लिख दिया है। रेटिनॉल। B का थायमिन, स्कर्बिक अम्ल, विटामिन C। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये रासायनिक नाम से क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, रथ पर एक टॉफी है। र से रेटिनॉल, था से थायमिन, ए से स्कर्बिकम, के से कैल्सिफेरॉल, और टा से टेकोफेरॉल। ABCDE। अब देखिए B और C क्या ध्यान रखेंगे। विटामिन की खोज फंक ने 1911 में की थी, और ध्यान रखेंगे विटामिन B और C पानी में घुलनशील। ADE और K, ADEK। B और C क्या ध्यान रखेंगे, BC से भैंस गई पानी में, तो BC पानी में घुलनशील, बाकी सारे किस में घुलनशील है, ये बाकी सारे वसा में घुलनशील। और बहुत लोग इसे कीड़ा उल्टा पढ़ते हैं। कीड़ा किस में होता है, तो जहाँ मीठा उठा रहता है तो वसा में, ध्यान रखेंगे कीड़ा, बाकी BC पानी में। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे विटामिन A की कमी से रतौंधी रोग, विटामिन B की कमी से क्या हो जाता है, बेरी रोग। ये विटामिन D की कमी से क्या होता है, रिकेट्स रोग हो जाता है, बहुत पूछा जाता है। रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन भूमिका निभाता है, तो विटामिन K। और F से फिलोक्विनिन होता है, ये इसका ध्यान रखेंगे। टॉफी। फा से फिलोक्विनान विटामिन K का रासायनिक नाम है। कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने किया था, असम गुवाहाटी में। देखिए, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स रोग होता है, ध्यान रखिए। विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग, B1 की कमी से बेरी, विटामिन A की कमी से रतौंधी। यामिनी कृष्णमूर्ति, अल्लारमेल वेल्ली, बैजंती माला, रुक्मणी देवी अरुणडेल, सोनल मान सिंह, पद्मा सुब्रमण्यम,
टी वाला सरस्वती। ये सभी लोग किसकी हैं? भरतनाट्यम की हैं। 8 क्लासिकल डांस है, किस किस राज्य में है? मैंने कल के प्रैक्टिस सेट में भी ये आप लोगों को बताया था। पेंच नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, बांधवगढ़, उसके बाद बांधवगढ़, संजय, सतपुड़ा, ये सारे कहाँ हैं? मध्य प्रदेश के हैं। मैंने सुल्तानपुर ग्लेशियर कहाँ है? तमिलनाडु का है। दर्रा कहाँ का है? राजस्थान का है। दर्रा कहाँ का है? राजस्थान का। सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख का। सबसे छोटा साउथ में अंडमान निकोबार में है। दहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। और जो सबसे पहला नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क 1936 में इसका नाम इसका निर्माण करवाया गया था। और वर्तमान में इसका नाम क्या हो गया है? तो वर्तमान में इसका नाम रामगंगा हो गया है। तो जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क सारे कहाँ हैं? उत्तराखंड के। ध्यान रखिएगा। संविधान को अंगीकृत 26 नवंबर 1949 को किया गया, लागू 1950 को किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हुआ है? और पंथ निरपेक्ष शब्द कब जोड़ा गया? तो मात्र एक बार हुआ है। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976। मैंने बताया था 426 लास्ट में 6 होगा। ये 42वां 1976, 44वां 1978 बहुत कंफ्यूज करता है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे और मात्र अभी एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्मो वांड्रम, उसके बाद सिग्मो वांड्रम, थ्री किंग्स, चिक्कलकालो, अंगूर, जेवियर, ये सारे गोवा के हैं। मैंने अभी आप लोगों को बताया था। आंध्र प्रदेश का उगादी, उसके बाद आप लोगों को पता होगा उगादी है, दुर्गम्मा विशाखा है, पुष्कराल है, उसके बाद रायलसीमा है, ढकनी है। ये सब कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के। आसाम बिहू आई, मैंने बताया था बिहू, आसाम बिहू आई, देहिंग पटकाई, बैसगु, अम्बुबाची, रजनीगबरा, हरनीगबरा, दौल, भवना, ये सब कहाँ का है? ये सब असम के ही है। मीदम मिफी, ये सब। और हिमाचल प्रदेश का क्या है? ग्रेवाल है, लावी है, और उसके बाद चैतरूल यहीं का है, उसके बाद रोहिणी भी यहीं का है। कहाँ का? असम का, अरे सॉरी हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ये यहाँ कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का, बहुत पूछा जाता है। नलवारी भी यहीं का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कमेंट बॉक्स में आंसर इसका बताइएगा आप लोग। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या है? हम्पी थी। क्या थी? हम्पी। तो ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था, इस ध्यान रखिएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।